बेटा आज हम करेंगे रोल ऑफ डीबीए। डीबीए इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसका रोल क्या है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमारे पास 4 यूजर्स हैं। लास्ट यूजर वाज डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द डेटाबेस। सारे का सारा जो हम डेटाबेस बना रहे हैं उसका इंचार्ज कौन होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कोई यूजर कोई भी काम कर रहा है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पता होता है। कोई भी चीज उससे छुपी हुई नहीं होती। उसका जो रोल है एक्चुअली वो क्या काम करता है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके जो रोल है हम इस तरह से समराइज किया हुआ है। फर्स्ट इज स्कीमा डेफिनेशन। मैंने आपको क्या बोला था? जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो स्कीम या स्कीमा या कैटलॉग के साथ काम करता है। तो जो डिजाइन बनाना होता है, स्कीम क्या होता है? ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। ओवरऑल डिजाइन में वो बताएगा ना कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, तो स्टूडेंट में हमारे पास आ गया रोल नंबर और नेम और क्लास। एक और टेबल है जिसके अंदर आ गया रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, इस तरह से आ गया। एक में आ गया रोल नंबर, फोन और टोटल मार्क्स, कुछ इस तरह से है। तो ये डिसाइड कौन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कि जो भी उसके पास स्कीम है, यानी कि जो भी उसने डिजाइन बनाना है, उस डिजाइन में टेबल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी फील्ड्स इंक्लूड होनी चाहिए। तो स्कीम डेफिनेशन जो भी ये डिजाइन बनाएगा वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही बनाता है कि कितने टेबल्स होने चाहिए, हर एक को किसके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बेटा आगे वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सबसे पहला काम है डिजाइन कौन बनाएगा? डेटाबेस। लेआउट जिसको कहते हैं, प्लान जो भी है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। स्टोरेज स्ट्रक्चर, अब कहाँ पे ये चीजें स्टोर होनी चाहिए? बेटा मैंने अब आपको एक पीछे कंसेप्ट बताया था मैपिंग का। जो यहाँ पे मैपिंग है, मैपिंग इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मैपिंग हमेशा 2 कंसेक्टिव लेवल्स पे होती है। करवाया था मैपिंग का मैंने आपको, चलो पिछली वीडियो को आप देख लेना। मैपिंग हमेशा 2 कंसेक्टिव लेवल्स में होती है। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड, किस तरह से आपने एक्सेस करना है। यहाँ पे कोई चीज होती है कि वो व्यू लेवल में किसको कौन सी चीज नजर आनी चाहिए, ठीक है, और वो कंसेप्चुअल लेवल में क्या पड़ा हुआ है, फिजिकल लेवल में क्या है, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो इसकी पास अथॉरिटी होती है, वो बताता है। स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंज अगर करना है, कोई भी अगर चेंज करना है स्कीमा में, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है। उसको आपने अपने प्रोग्राम में कोई चेंज करवानी है, मान लो यू आर अ यूजर, आप नेव यूजर भी हो सकते हो, आप एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी हो सकते हो, आप सोफिस्टिकेटेड यूजर भी हो सकते हो। अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई भी चेंज करवाना है तो यू विल हैव टू राइट गिवन राइटिंग टू द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और वो आदमी आपकी चेंजेस करेगा, आपको नहीं करने की जरूरत। ही विल डू द चेंजेस बिकॉज ही नोज द डिजाइन कि वो चेंज कहाँ कहाँ पे करना है, क्योंकि उसने डिजाइन खुद किया है। हो सकता है आपका एक प्रोग्राम हो लेकिन वही सेम चीज कोई और 2 या 3 लोग चला रहे होंगे, तो उसको पता है कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं। ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस। बेटा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है, वो हर चीज को सिक्योर रखता है, वो पासवर्ड लगा के रखता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर किसको वो पासवर्ड बताएगा। पासवर्ड बताने का मतलब है उसको उसने अथॉरिटी दे दी उसको एक्सेस करने के लिए, और कोई भी आदमी अपने आप कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल ही इज गिवन द पासवर्ड। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड वो इशू करेगा यूजर्स को। स्पेसिफाइंग इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कैसे होते हैं? कोई भी चीज है हम उसके ऊपर कोई एक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वोट करना है तो आपका कंस्ट्रेंट क्या है? एज लिमिट शुड बी 18,
18 से कम वाला वोट नहीं कर सकता। तो कंस्ट्रेंट क्या आता है, यू शुड बी मिनिमम 18 और अबव 18, मतलब 18 हो या 18 से ऊपर हो। अगर 18 से कम है तो वो आदमी वोट नहीं कर सकता। तो कंस्ट्रेंट्स कौन लगाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो स्पेसिफाई करता है। वो ये एक तरह से आप लगा लो पर्टिकुलर कंडीशन इम्पोज कर देता है कि अगर इस तरह से गलती से मान लो किसी ने अपनी एज 17 लिख दी है तो वो आदमी वोट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी कि मिनिमम 18 या 18 से ऊपर होना चाहिए। ऐसे ही बैंक में होता है कि मिनिमम आपका कुछ अमाउंट सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, उससे बिना नहीं तो आपका बैंक में वो बंद हो जाता है खाता। तो मान लो अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपया है तो 1000 मिनिमम होना चाहिए, अगर उससे कम हो जाएगा तो आपका अकाउंट बंद कर देंगे। तो कंस्ट्रेंट या कंडीशन कौन स्पेसिफाई करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक्टिंग एज ए लाइन विद यूजर्स। बेटा अगर सपोज आपको मैं एक काम बोलती हूँ कि आप कुछ ड्रॉ करो, मेरे को कुछ ड्रॉ करके दिखाओ, सब लोग अपने अपने, मैंने आपको कप प्लेट बोला ड्रॉ करने के लिए, अपने अपने दिमाग से हर कोई कप और प्लेट ड्रॉ करेगा। कहीं पे भी दो लोगों का जो डिजाइन है वो सेम नहीं होगा, हर कोई अपने दिमाग से कप और प्लेट बनाएगा। कोई जो कप के नीचे प्लेट बनाएगा, कोई हो सकता है कप के ऊपर भी बना दे, कोई साइड पे बड़े बना दे, कोई थोड़ी दूर बना दे। अगर नीचे भी बनाएगा तो सेम डिजाइन का नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को एक डिसाइडिंग फैक्टर मैं ही हूँ कि जो मैं डिसाइड करके बताऊंगी कि किसका अच्छा बना है। उसी तरह से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, सब वो हर जो उसके साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को एक प्रोग्राम दे देगा। अब ये प्रोग्राम जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, जो शॉर्ट होगा, जो एफिशिएंट होगा, ठीक है। मान लो आपस में दो लोगों में झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को सुलझाता कौन है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स। एक मैंने भी एग्जांपल दिया है कि उसने हर किसी को प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम को मॉनिटर करेगा। मॉनिटर का मतलब है कि एग्जीक्यूशन कितनी फास्ट है, अगर उसके अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलेगा कि आप अपने प्रोग्राम में ये चेंजेस कर दो। चेंजेस करेगा तो वही, पर वो बताएगा कि आप प्रोग्राम लिख लो, जहाँ पे लिखना चेंजेस मैं करूँगा। तो दीज आर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज दैट द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू परफॉर्म। तो आपको क्वेश्चन क्या आता है, रोल ऑफ डीबीए, ROLE रोल, जो डीबीए है उसका रोल क्या है। तो उसके अंदर आपको ये सारा चीज बताना पड़ेगा कि सारा इंचार्ज मोरोवर यहाँ पे है जो स्कीम को डिफाइन करता है, किस तरह से उसने स्टोरेज में चीज़ों को जो स्टोर करवाई है उनको कैसे वो एक्सेस करवाएगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कंसेप्चुअल और फिजिकल लेवल पे। उसके बाद वो पासवर्ड देता है लोगों को, उन्हीं को देगा पासवर्ड जिसको ऑथराइज करेगा डेटा एक्सेस करने के लिए। कंडीशंस, कैसे कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको वोटिंग का बताया था, उससे कम है तो वो बंदा वोट नहीं कर सकता। तो कंडीशंस कौन इम्पोज करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये इसको इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स बोल देते हैं। ये अगर आपस में लोगों में लड़ाई हो गई है तो झगड़ा कौन रिजॉल्व करवाएगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर कहीं पे आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है वो भी कौन बताता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आपस में अगर प्रोग्राम्स आप उसने सेम प्रोग्राम 2, 3 या 4 लोगों को दे दिए हैं, इट इज अप टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो किस प्रोग्राम को सबसे बढ़िया बोलता है। ठीक है बेटा, सबको समझ में